बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्यारे व्यूवर्स, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि आजकल हमारे मुल्क में क्या सैलाब की वजह से क्या सूरत हाल चल रही है। और बलूचिस्तान तो ये आप समझ लें कि पूरा का पूरा ही डूब चुका है। और अब तो पंजाब में भी ये सैलाब दाखिल हो चुका है और सिंध के भी कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे। और जो हमारे बहन भाई सैलाब से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और उनका जो भी नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है वो तो नहीं हम पूरा कर सकते। सॉरी, ये आवाज़ आई होगी आपको, ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही है। तो जो भी सैलाबी सूरत हाल है वो तो उससे तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे कि हमारे मुल्क में आजकल कितनी ख़तरनाक सूरत हाल चल रही है। लेकिन मैं फिर ये देखती हूँ कि लोग शॉपिंग सेंटर वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं। कहीं भी अब आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता शॉपिंग सेंटर भरे हुए हैं, यानी मतलब यूट्यूब पे ही आप लोग देख लेना, कितनी लोग अपनी मस्ती में घूमें, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई होश नहीं है, बस अपने मज़े की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और खाना पीना तो चलें दीगर बात होती है, तो खाना पीना तो है ही, लेकिन इंसान अपने ख़र्चों में से थोड़ा सा ख़र्चा बचा के हमें डोनेशन देनी चाहिए। ऐसे वक्त में अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए जो कि सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। यकीन माने पूरे पूरे घर उनके बह गए, जानवर बह गए, बच्चे बह गए, बिल्कुल यानी कैसे रोड के ऊपर आ गए, पूरे पूरे घर अपने तबाह बर्बाद हो गए उनके, और फिर वो बेचारे रोड के ऊपर आ गए। तो अल्लाह ताला ने अगर जितना भी हमें जो भी कुछ जिस चीज़ से भी नवाजा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमारी थोड़ी ही आमदनी है, लेकिन उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ अपने इन ज़रूरतमंद बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन मतलब हल तो यही है कि जगह जगह आपको डोनेशन सेल नज़र आ रहे होंगे लगे हुए, आपके शहर में भी हर जगह होंगे। तो लेकिन बाएतमाद इदारा देख कर ही आप अपनी डोनेशन वहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि आजकल इसी चक्कर में लोग खाते पीते भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर जो मतलब डोनेशन वहाँ से ले लेके फिर वो उनके अपने ही चक्करबाजियाँ होती हैं, वो होते हैं। तो बहुत देखभाल कर किसी अच्छी तंजीम में आप अपना पैसा दीजिए। हमारी दावत इस्लामी बेस्ट तंजीम है, तो आप मदारिस में, और इनके डोनेशन सेल भी जगह जगह कायम हैं इनके, मतलब तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अपने अतियात जो हैं वो जमा करा सकते हैं और आखिरत के लिए अपने सदका जारिया उसको रख कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर सदका तो वही है कि जो इंसान अपने हाथ से अदा करे। और ऐसे वक्त में किसी की मदद करना, जबकि परेशान हाल हो मुसलमान, और उसकी मदद करना, तो ये मतलब उसे ज़िंदा करने के बराबर है कि उसको जैसे आपने ज़िंदा कर दिया। तो ख़ाली यही नहीं है कि हम बस एक आध टाइम का उन्हें खाना दे के हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और समझ लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमें उनने मतलब इतना तो थोड़ी बहुत हम सबको मिलके कतरा कतरा देखें दरिया बनता है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम सब जमा करेंगे, अपने कोशिश करें, अपने इनफरादी तौर पर आप कोशिश करें, आपसे जितने भी आपके जो बहन भाई हैं उनसे एहतियात जमा करें, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं, चाहे वो 100 रुपये 200 रुपये ही दें, तो आप वो सब जमा करके किसी अच्छे मतलब डोनेशन सेल में वो जमा कराएं आप, ताकि इमदाद वहाँ पर बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा भी हमारे घर में देखें किस कदर कपड़े वगैरह होते हैं, जेंट्स के भी, लेडीज़ के, बच्चों के। तो आप वो भी अगर जो पहनने की कंडीशन में कपड़े हैं और हमसे एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी आप उन्हें मतलब डोनेट कर सकते हैं। जूते वगैरह हैं, चप्पलें हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, तो वो हम दे सकते हैं उन्हें। तो कोशिश करें कि अपने घर से ही पहले इब्तिदा करें, और कम से कम एक एक दो दो सूट अपने जो एक्स्ट्रा हैं, हम हमारे पहनने से ज़्यादा हैं और साफ़ कंडीशन में। अब ये नहीं कि सारा घर का कचरा उठा के आप और डोनेशन सेल में जमा करा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसी चीज़ दें कि जो कोई उसको इस्तेमाल कर ले और किसी के वो काम में आ जाए। तो जो कोई आपकी चप्पलें पड़ी हुई हों एक्स्ट्रा, या कोई शूज़ हों इस तरह के, लेडीज़ जेंट्स बच्चों के, तो वो भी आप वहाँ पर जमा कराने की पूरी कोशिश करें और नियत करें। देखिए, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। आप आज अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, अपने मुसलमान दुखियारी बहन भाइयों का आप साथ देंगी, तो अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम देगा। और एक के बदले वैसे भी 10 देने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, और ये तो हम अल्लाह ताला से मतलब ये कहना चाहिए कि तिजारत करते हैं। अल्लाह की राह में ख़र्च करना, अल्लाह ताला उसका एक के बदले 10 अता करता है। तो अपना अपना सब मतलब ज़हन बनाएं कि हम इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ माली ताउन करेंगे।
और अल्लाह ताला बस जिनका जो भी नुकसान हो चुका है वो हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मुसलमान फौत हो चुके हैं उन सब के साले सवाब के लिए एक दफ़ा यासीन शरीफ भी आप लोग सब पढ़ दीजिएगा और साले सवाब उन्हें कर दीजिएगा। और बाकी जो भी हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके पाँवों पे खड़ा कर दे और वो अपने घर बार मतलब थोड़ा बहुत उनकी सेटिंग ऐसी बन जाए कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके। अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये कुछ दिन के क्लिप्स पड़े हुए मेरे पास। आजकल मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल मौसम भी अजीब सा हुआ है, तबीयतें ख़राब चल रही हैं सबकी। और अभी आयरा भी 1.25 महीना नहीं नहाई है तो काम का लोड भी मेरे ऊपर ही ज़्यादातर है। ज़कवान इतना चिड़चिड़ा हुआ है कि कोई हद नहीं, इतना परेशान करता है तो उसको भी देखना पड़ता है। फिर छोटी हमारी ज़हरा फ़ातिमा, उनके भी आजकल बड़े परपुर्जे निकल आए हैं। शुरू में तो एक हफ़्ता लगा कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, मगर फिर जो उन्होंने रोना स्टार्ट किया ना तो वो रात में वो भी जागती हैं, ज़कवान भी जाग रहे होते हैं, तो बस पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। फिर सुबह लाइट चली जाती है 5 बजे, फिर वही नमाज वमाज पढ़ के बस थोड़ी इंसान जागता ही रहता है। 7:30 बजे लाइट आती है, थोड़ा बहुत सो, फिर लाइट 10 बजे चली जाती है। जब तक तो खैर उठ ही जाते हैं क्योंकि वो मासी भी आ जाती है सफाई करने और खाना वाना भी मुझे पकाना होता है। मैं उठ के सबसे पहले खाना पकाती हूँ और उसके बाद फिर मैं मतलब इतने में मासी अपना काम कर लेती है सफाई वफाई का और मेरा खाना इधर रेडी हो जाता है। खाना पकाने से मुराद मतलब सालन, और अगर चावल बनाने होते हैं तो उसकी तैयारी करके रख देती हूँ, मतलब सेटिंग सारी उसकी काट पीट के मतलब बना लेती हूँ। और ख़ाली चावल जो है वो फिर आयरा डाल लेती है। और खाना बनना होता है तो सालन बना लेती हूँ, रोटी आयरा बना लेती है फिर बाद में। और ये हमारे कुकू साहब आजकल ये ब्लॉक से खेलने का इसका को बहुत वो हो रहा है, गाड़ी बस तरह तरह की ये अपनी कार डेकोरेट करते रहते हैं। और माशाल्लाह अब एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इनकी, ये बड़े भाईजान जो बन गए और कलर्स नेम भी याद कर रहे हैं माशाल्लाह से। 2-3 दफ़ा मैंने इसको याद कराएं तो माशाल्लाह 1-2 कलर के नाम इसको याद हो गए हैं। तो बच्चों की ये एक्टिविटीज़ होती हैं और ये बहुत हेल्पफुल बच्चों के टॉयज़ होते हैं। ये इस एज में बच्चों को ज़रूर लेके देने चाहिए, मतलब ये इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं और बनाना सीखते हैं और कलर्स नेम भी इसी से आ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि कलरफुल से होते हैं तो बच्चे शौक़ से इसको खेलते भी हैं और अपना उनका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो ये देखें अब 2-3 इसमें मतलब गाड़ियाँ हैं और उसके ऊपर ये ब्लॉक्स लगा कर ना ये सेट करना पड़ती हैं। तो तरह तरह की वो सेट करते हैं। जो इसके साथ सेटिंग उन्होंने दी थी, जो पेपर दिया था, वो तो इधर उधर फाड़ फूड़ के फेंक दिए। अब अपने हिसाब से वो अपनी सेटिंग करते हैं और वो खिलौने मतलब वो करते हैं। और सितंबर का महीना शुरू हो गया है, सितंबर की आज पहली तारीख हो गई है, अगस्त ख़त्म हो गया और ये साल भी तकरीबन एंड की तरफ रवां दवां है। तो बस अल्लाह ताला खैर आफ़ियत वाले साल लाए हमारी ज़िंदगी में, और जो परेशानियां मुसलमानों को इस वक्त हैं अल्लाह ताला दूर फरमा दे जल्द अज जल्द। और ये कल पिज़्ज़ा आ गया था जनाब सबकी फरमाइश पर। ये देखें, ये कुकू को हमारे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, हालांकि खाता नहीं है, बस उसको ये होता है कि बहुत अच्छा लगता है उसको। और ये ज़हरा फ़ातिमा ये झोली में सुबह आयरा लिटा के गई थी फजर के बाद ना, इसको बहुत रोना आ रहा था कमरे में अपने और जाग भी रही थी, बड़ी मुश्किल से फिर इन्हें सुलाया है मैंने। तो ये झोली में ही सो रही हैं। और रात को ये भी मैं भी सोफ़ा एक कम बेड खोल लेती हूँ। ये अक्सर ऊपर कमरे में सोते हैं तो मैं यहाँ नीचे ही बड़े कमरे में ही लेट जाती हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे गर्मी लग रही है आजकल। जब बस सख्त सर्दी का जो 1-2-3 महीने होते हैं ना, जब भी मैं ऊपर सोती हूँ अपने कमरे में, वरना फिर मैं यहाँ बड़े कमरे में हॉल कमरे में मतलब नीचे ही सोती हूँ। तो बच्चे भी होते हैं यहाँ पर सब, तो जाग ही रहे होते हैं सब देर तक ही, 2-2:30-3 बजे तक। फिर ये ठंडा भी रहता है कमरा इस वजह से भी। और आज मैंने बनाए थे मुर्ग छोले, तो ये सुबह उठ के मैंने उसी की तैयारी कर रही थी। इसकी रेसिपी मुर्ग छोलों की तो पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ। सिंपल सी रेसिपी, छोले जो हैं रात को सोक करके आप रख दें सोडा डाल के, और सुबह वॉश करके आप उसको बॉयल होने के लिए रख दें। सॉफ्ट होने चाहिए छोले, मतलब सख्त ना हो हमारे चने जो हैं। और फिर ये थोड़ी सी चिकन ले ली थी। अच्छा, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बासी खाना कोई भी नहीं खाता, और फिर वो वेस्ट तो क्या होता है, मतलब वेस्ट होने से मुराद के मतलब वो देना ही पड़ता है कि मासी को देना पड़ता है, या फिर वो होता है। तो आजकल महंगाई इस कदर हो रही है तो मैं कोशिश करती हूँ बस इतना ही खाना बने कि जो कि हम सबके लिए पूरा हो जाए और बचे नहीं एक्स्ट्रा।
ताकि वो बासी ना हो। तो रोज़ाना फ्रेश खाना ही बनता है हमारे यहाँ। और एक टाइम तो मतलब दोपहर में खाते नहीं है, ना ये खाते हैं ना हसान होता है घर में, खाली मैं और आयरा ही होते हैं। तो आयरा भी अक्सर नहीं खाती, बस ये है कि शाम में ही हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। क्योंकि आयरा भी देर से उठती है तो वो बस नाश्ता उस टाइम कर लेती है, फिर रात में ही खाती है खाना। और मैं और ये जब जाते हैं तो जब ही नाश्ता करके जाते हैं, मतलब नाश्ता खाना वो हमारा एक ही हो जाता है। मतलब पराठा वराठा ही खा के जाते हैं हम, 12:30-1 बजे तक जाते हैं तो। और इसलिए बस ये सिर्फ शाम शाम का हमारा खाना होता है। थोड़ा बहुत सालन बचता है तो ये नाश्ते में मतलब काम आ जाता है। या नाश्ते में वैसे हमारे यहाँ कोई भी सालन नहीं खाता, अंडा वंडा खाते हैं और चाय से या अंडे से, बस ये होता है। तो बस इसके अंदर मैंने चिकन अच्छी तरह गरम मसाला डाल के फ्राई कर ली थी ऑयल में, और लहसुन अदरक डालकर। और उसके बाद फिर ये मैंने हरी मिर्च 2-3 और 2-3 छोटे साइज़ की प्याज थी, ये पीस ली थी। ये इसमें डालकर इसको हम अच्छी तरह इसी पॉइंट पर हम थोड़ी सी इसकी आधी भुनाई इसी पॉइंट पर कर लेंगे। और मैंने इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी डालकर पीस ली थी। तो उसके बाद फिर लाल मिर्चें, नमक और हल्दी और धनिया ये डालकर हम इसको मतलब भुनाई कर लेंगे, थोड़ी सी आधी इस टाइम पे कर लेंगे। चने भी हमारे गल रहे हैं, तो जब चिकन जो है हमारी हाफ़ कुक हो जाएगी तो हम चने भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और फिर हम इसकी दही डाल दिए मैंने, ये तकरीबन 3-4 चम्मच के बराबर दही है, ये भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ तो ये मैंने डाल दिए। अंडे छोले में दही अच्छा लगता है, टमाटर अच्छे नहीं लगते। उसके बाद फिर चने डालकर इसको हम थोड़े फुल इसकी सही से भुनाई कर लेंगे। और बस फिर थोड़ा सा इसमें हम शोरबा कर देंगे, 1 कप के जितना बस पानी डालते हैं आप इसके अंदर, ज़्यादा नहीं। और चने भी मैंने